हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के साल 2022 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर द्वापर युग के 4000 साल पुराने हथियार मिले? तो ध्यान रखेंगे आप कहाँ पे मिले हैं। मैनपुरी में जो है ये हथियार पाए गए हैं, जो कि कितने साल पुराने हैं? तो 4000 साल ये पुराने हैं और द्वापर युग से ये संबंधित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनेगा? तो ये बनेगा अयोध्या में, याद रखेंगे आप। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना? तो ये कहाँ पे बना? तो ये बना है चित्रकूट में। और ध्यान रखेंगे कौन सा है चौथा टाइगर रिजर्व? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये चौथा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। अगला है, प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कहाँ पर बना? तो ये भी चित्रकूट में ही बना, याद रखेंगे चित्रकूट में बना। अगला है, पंचामृत योजना, ये हमारे यूपी से संबंधित है और इसको क्यों शुरू किया गया था? तो गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई थी। अगला है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, यूपी से संबंधित, और इसे क्यों शुरू किया गया था? तो अनुसूचित जाति की जो छात्र और छात्राएं हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए जो है निःशुल्क व्यवस्था करना इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। अगला है, कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, तो ये भी हमारे यूपी से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित हुआ? तो यूपी के रामपुर में। ध्यान रखेंगे देश में पहली बार जो है जो अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ है ये यूपी में बनकर के तैयार हुआ। कहाँ पे? तो याद रखेंगे आप, रामपुर एक जगह है जहाँ पर जो है भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। अगला है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे आप, आगरा, ये जो है पहला शहर है। अगला है, राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर जो है बनेगा? तो ये बनेगा बलरामपुर, याद रखेंगे बलरामपुर गांव है, बलरामपुर गांव के इमिलिया कूडर गांव। तो याद रखेंगे कि राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये बलरामपुर में है। और बलरामपुर में कहाँ पर? तो इमिलिया कूडर गांव में ये स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये जो है लखनऊ में स्थापित किया गया था। ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा यूपी है। प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे आप, नोएडा में जो है प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर खुला? तो ये खुला है लखनऊ में, याद रखेंगे लखनऊ में जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल स्थापित किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बना? तो अभी बताया था, अयोध्या में। अगला है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये मथुरा में स्थापित हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से नोट करने हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए डेयरी संयंत्र खुलेंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9। अगला है, मिर्जापुर के कैमूर इलाके में प्रदेश सरकार किस पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोलेगी? तो गिद्ध के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जाति वर्ग के अनुगम की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो याद रखेंगे मुकुल रोहतगी, ये जो है भारत के 14वें महान्यायवादी बनेंगे। अगला है, कहाँ पर जन्मे द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से वो संबंधित हैं।
अगला है आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है, यानी कि विषय क्या है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हर दिन हर घर आयुर्वेद। ये जो है आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम है। अगला है भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2023 तक। अगला है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है BB लाल यानी कि ब्रजवासी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो याद रखेंगे आप, ये पुरातत्वविद थे एक फेमस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फर्रुखाबाद में। दोस्तों 11 सितंबर 2022 को जो महादेवी वर्मा है इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। 11 सितंबर को ही जो है इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखेंगे 11 सितंबर 1987 को जो है प्रयागराज में इनका निधन हुआ था। दोस्तों जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो हमारे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 26 मार्च 1907 को इनका जो है जन्म हुआ। महादेवी वर्मा को 17 अप्रैल 1982 में उनके काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। तो याद रखेंगे आप कि ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महादेवी वर्मा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ, तो हमारे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कहाँ पर हुई, तो याद रखेंगे प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में किस देश के मॉडल पर स्वच्छता की पाठशाला लगाने का निर्णय लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जापान। दोस्तों परिषदीय स्कूलों में जो है जापानी मॉडल पर स्वच्छता की पाठशाला लगेगी। इस अभियान के दौरान बच्चों को स्वच्छता का ककहरा पढ़ाने के साथ ही संचारी रोगों से बचने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। साफ सफाई के लिए जापानी मॉडल की तर्ज पर काम किया जाएगा। विद्यालयों के पूरे परिसर, खेल के मैदान, कक्षा कक्ष कैसे हैं, शौचालय और मूत्रालय कैसा है, तो ये जो सभी साफ सफाई है ये विद्यालय के अध्यापक और बच्चे एक साथ मिलकर करेंगे और यही है जापानी मॉडल। तो याद रखेंगे आप किस राज्य में जापानी मॉडल के आधार पर जो है स्वच्छता जो है वो की जाएगी। तो याद रखेंगे आप उत्तर प्रदेश में जो है जापानी मॉडल को अपनाया जाएगा स्वच्छता को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाजियाबाद प्रिसीजन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि GPP ने किसके साथ सुरक्षा करार किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि भारत सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST। भारत सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि TDB और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने गाजियाबाद प्रिसीजन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से सुरक्षा करार कर लिया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई जो सुखोई है 30 MK1 के कल पुर्जों का निर्माण अब गाजियाबाद में इस कंपनी में होगा। ये कंपनी सुखोई के रोटरी पाइप यूनियन और कवर के अलावा 1500 HP युद्धक इंजन टैंक के वॉल्व, BEML इंजन के उपकरणों को वॉल्व आदि बनाएगी। तो यहाँ से याद क्या रखना है आपको, तो अच्छे से याद रखेंगे कि भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जो है क्या किया है, तो याद रखेंगे आप सुरक्षा करार जो है किया गया है गाजियाबाद प्रिसीजन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में ये स्थापित किया जाएगा। दोस्तों हरियाणा की राखीगढ़ी गांव में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो याद यहाँ से रखेंगे हरियाणा के राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी गांव 2600 से 1920 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। संग्रहालय लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। और दोस्तों 1963 में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जो है गांव की खुदाई शुरू की थी। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हरियाणा की जो राखीगढ़ी है इस गांव में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो विराट कोहली हैं इनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स जो है हो गए हैं और ऐसा करने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 2022 की शुरुआत में कोहली के इंस्टाग्राम पर भी 200 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हुए थे और ऐसा करने वाले भी ये जो है पहले भारतीय बने थे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कोहली ने हाल ही में दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के अंतिम सुपर 4 संघर्ष के दौरान 61 गेंदों में 122 रनों की नाबाद पारी खेली और 1020 दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने एक शतक लगाया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कई सारी बातें कि जो विराट कोहली हैं ये जो है ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बने। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि साल 2022 की शुरुआत में ही जो कोहली हैं उनका इंस्टाग्राम पर जो है 200 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स पूरे हुए थे और ऐसा करने वाले भी जो है ये पहले भारतीय बने। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि 50 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पर किसके पूरे हुए, किस क्रिकेटर के? तो ये नाम आएगा आपको विराट कोहली का। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में जो आंध्र प्रदेश है ये पहले स्थान पर है, यानी कि शीर्ष स्थान पर है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को संयुक्त रूप से कुल निवेश का 45% प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के भारत को जुलाई 2022 के अंत तक 1,71,250 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से याद रखेंगे सारी बातें कि जो आंध्र प्रदेश, तो ये जो है औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जापान। दोस्तों भारतीय नौसेना जो है ये जापान की नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास 2022 का छठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में शुरू होगा और ये जो भारत और जापान का समुद्री अभ्यास है इसको जो है जीमैक्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप जीमैक्स। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 3 स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए युद्धपोत सह्याद्री, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरत्ती ने किया। इसके अलावा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, अपतटीय गश्ती पूत सुकन्या, पनडुब्बी, मिग-29 के लड़ाकू विमान और इसके अलावा लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान और जहाज़ से चलने वाले हेलीकॉप्टर भी जो है अभ्यास में शामिल हुए हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत और जापान के बीच जो है कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप जीमैक्स, ये जो है भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर को जो है भारत में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। यह हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर का? तो 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि हर साल हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और दोस्तों ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, याद रखेंगे। अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत G20 अध्यक्षता के दौरान निम्न में से किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश को। दोस्तों अतिथि देशों को आमंत्रित करने की G20 परंपरा के अनुसार भारत ने बांग्लादेश को अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 बैठक में शामिल लेने के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। बांग्लादेश के अलावा भी कई सारे देश हैं जिसे भारत अतिथि के तौर पर जो है बुला रहा। तो बांग्लादेश के अलावा कौन कौन से याद रखेंगे? मिस्र हो गया, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है
ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। तो ये जो देश हैं इनको भी जो है अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा भारत की ओर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला नागा मिर्चा महोत्सव आयोजित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड ने। दोस्तों 10 सितंबर 2022 को नागालैंड में कोहिमा जिले के सेईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्चा यानी कि नागा किंग मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव का आयोजन उद्यानिकी विभाग द्वारा किया गया था। नागालैंड CGI टैग प्राप्त, नागालैंड जो है ये GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद नागा मिर्च था। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो नागा मिर्चा महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो नागालैंड में ये आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 15 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो दोस्तों ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ठीक है, छाता स्कीम। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, देश में पहली बार निजी कंपनियां रेल के किस भाग का निर्माण करेंगी? यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं इन्हीं में से जो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।